राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉल में भाजपा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम साहब मुख्य अतिथि के तौर पर व शक्तिमान यानी कि एक्टर मुकेश खन्ना अतिथि वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे का दर्द बांटा। वहीं इस कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका के दौरान हुई घटनाओं का चित्रण कर एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान मुकेश खन्ना ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आजकल के हालात को देखकर आयुष्मान भव को पीछे रखकर विजयी भव पुत्र की आवश्यकता है। पुत्र, आज हमारे देश को हर क्षेत्र में विजय की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे विदेश के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो या बाप के लिए हो या बेटे के लिए हो। विजय, जो भीष्म पितामह ने एक बार कहा था अर्जुन को, विजय हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है, सस्ते दामों में नहीं मिली। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो द्वापर युग था, अब हम कलयुग में जी रहे हैं। आज विजय की परिभाषा बदल गई है। उस जमाने में जंग होती थी, वॉर होती थी, युद्ध होती थी, जैसे ही सूर्य अस्त होता था लोग खींची हुई धनुष को रोक देते थे और युद्ध रुक जाता था। वो नीति शास्त्र था, वो नीति से लड़ाई करते थे। आज पीछे से हमले होते हैं, आज साजिशों से हमले होते हैं। आज जयचंद और मीर जाफर हमारे किले के दरवाजे खोल देते हैं। आओ, क्लाइव को बोलते हैं आओ। हमारे देश को लूटने वाले बाहर के लोग भी हैं, अंदर के लोग भी वो हैं। उनको समझने की आवश्यकता है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। अभी अभी इन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर विचार करना के लिए हम विवश होते हैं। मैं भी यही कहूंगा कि कहा तो यही जाता है कि लोग कहते हैं, बुजुर्ग भी कह के गए, कभी भी अपने बुरे दिन याद मत रखो, कभी भी अपनी हार को याद मत रखो। बुरे दिनों को याद नहीं करना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन उसको याद करना आवश्यक होता है। वो आपके चरित्र को बनाती है, आपके धर्म की रक्षा करती है, आपको आधार देती है, आपको शक्ति देती है, आपको विचार देती है, आपको सोचने की एक मजबूरी देती है कि सोच बेटा सोच, क्या हुआ था, क्या हुआ था उस जमाने में जब नेहरू जी ने कहा था कि व्हेन द मिडनाइट में सब लोग सो रहे हैं तो हमारा देश आजाद हो रहा है। आपने सुना होगा वो फेमस बात। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कितनों की लाशों पर वो हमें स्वतंत्रता मिली, कितनों की लाशों पर कहीं सोचा गया था उस वक्त? ये ऐसे आजाद चंद लोगों की, मैं कहूंगा, संवेदनहीनता की वजह से हुआ है, सोच की वजह से हुआ है। उसको याद करना आवश्यकता है। हिंदू लोग जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो इसलिए नहीं कहते कि वोट बैंक चाहिए उनको, वो इसलिए नहीं कहते कि अगर मैं इनके बारे में विरुद्ध बोल गया मुझे वोट नहीं मिलेगा। अरे साहब हट जाइए, इलेक्शन मत लड़िए। देश पहले आता है, राजा देश के लिए होता है, देश राजा के लिए नहीं होता। पुत्र, ये भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को कहा था, राजा देश के लिए होता है, पुत्र देश राजा के लिए नहीं होता। आज का हर नेता देश को अपने बाप की मिल्कियत समझकर जेब में लेके घूमता है, जबकि मैं कहता हूं कि आप जब कभी भी सेवक, आप जब बनकर आते हो नेता, चाहे एमएलए, एमपी या कॉर्पोरेटर, आप राजा बनकर नहीं आते साहब, आप सेवक बनकर आते। आपको सेवा करने के लिए चुना जाता है, मेवा खाने के लिए नहीं चुना जाता। और मुझे हैरानी है कि आजादी के कितने साल, 68 साल, 77 साल में भी किस लीडर ने ये सोचा कि ये जो विभाजन हुआ था उसमें कितने लोगों की, करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे, लाखों लोगों की जान गई थी, सबकी प्रॉपर्टी। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मेरा परिवार भी पाकिस्तान से विभाजन के बाद यहाँ पर आया। हम लोग भी उसी के हम लोग भी, मेरे फादर, मैं तो खास बम्बई में पैदा हुआ हूँ,
पर मैं सुनता हूं जब उनकी बातें, इससे ज्यादा क्रूर विभाजन पूरे मैनकाइंड की हिस्ट्री में नहीं हुआ सब। दिस वॉज अ मोस्ट, इस विभाजन को याद करके लोगों को आगे की आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आज हमारे लेफ्ट कहूं कि राइट कहूं, बांग्लादेश चल रहा है और बांग्लादेश की आग की आंच आप पर आ रही है। मैंने अभी किसी वीडियो में कहा, मैंने कहा देखिए फिर से पाकिस्तान वहां घुसने के इरादे पर है, अमेरिका हेल्प कर रहा है। जागो पुत्र जागो, इसको रोको, हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर। और हमारे यहाँ के अभी भी सोच रहे हैं कि करे कि ना करे। अरे जाइए अपनी मिलिट्री को लेकर जाइए। 1971 में शायद 93 जवानों को घुटनों पर बिठा दिया था पाकिस्तान के। उस वक्त उन्होंने अगर चाहते तो आजाद कश्मीर भी मांग सकते थे। आज फिर से वो पुनरावृत्ति हो रही है। मैं चाहता हूं कि जागो और बांग्लादेश के अंदर उनको मदद करो, क्योंकि वहां जो घुसने की कोशिश कर रहा है वो देश के हित में नहीं है। चाइना के इरादे दिख रहे हैं, पाकिस्तान के इरादे दिख रहे हैं। जागना चाहिए, इसी वक्त जाइए, उनको हेल्प करिए, स्थापित कीजिए फिर से वही राज जो हमारे फेवर में था, और वहां पर मिलिट्री को स्थापित कीजिए, मिलिट्री का बेस बनाइए। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, जा बेटा माफ कर दिया तो साहब, वो आज नहीं चलता। माफी हमारी अच्छी गुण होने के बाद भी कमजोरी है। 17 बार हमला करने के बाद में, छोड़ देने के बाद में 18वीं बार हमला करके शायद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा। आज भी हम नहीं सीखते उससे। मिलिट्री अमेरिका जिस किसी को हेल्प करती, चाहे वियतनाम हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, वहां जब जाती है तो अपने वहां पर बेस बनाती है, वहां पर मिलिट्री रख के आती है। हमारे हिंदुस्तान वाले हेल्प करके उन 93,000 छोड़ दिया उनको, बांग्लादेश बन गया। उनकी सेना का कोई भी बंदा वहां पर नहीं है। साहब बंदे रखिए आप, अपनी वहां मिलिट्री का बेस रखिए, क्योंकि वहां से दुश्मन देश घुसने की तैयारी में है, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से घुस चुके हैं, तिब्बत पे बैठे हुए हैं, नेपाल से घुस सकते हैं। नेपाल को अपना बनाइए, बांग्लादेश को अपना बनाइए, लंका को अपना बनाइए। अपने फिर से वही अखंड भारत को फिर से इमेजिन कीजिए, जो अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक चलता था, आज टुकड़ों में बन गया है। 15 अगस्त में अगर नेहरू जी कहते हैं कि हमें आजादी मिली है, पर मैं उनसे पूछ नहीं सकता, मगर पूछना चाहूंगा, कभी आपने देखा कि किन दामों पर मिली है पुत्र? किन दाम? लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर मिली है, जिन्ना के बोलने पर मिली थी। वो जिन्ना जो मालूम था कि 6 महीने नहीं जिएगा। इन्होंने अभी जो बात बताई है वो सही बताई है कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे थे उसकी हालत खराब थी बहुत। उसके बाद भी वल्लभ भाई पटेल को साइड कर दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी को। आज अगर वल्लभ भाई पटेल जी की बात मानी होती तो आजाद कश्मीर नहीं होता। यूएनओ को मामला दे दिया था, नेहरू ने कहा नहीं यूएनओ करेगा। बोला हमारा मामला हमें लड़ने दो, नहीं यूएनओ को दे देंगे। और यूएनओ ने कहा जो कुछ भी है वैसे रुक जाओ। और आज भी वहां पर पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है, जो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज के नेताओं को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए क्या गलती हमसे हुई है। गलती को सुधारने वाला ही बुद्धिमान होता है, गलती को स्वीकारने वाला बुद्धिमान होता है, गलती को स्वीकार करने वाला विजयी बनता है। गलती को नकारने वाला आदमी आगे फिर फंसेगा उसी जगह पे जाकर जहां पर हम हमेशा फंसते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने तो नहीं देखा विभाजन, मेरे फैमिली ने देखा है। मेरे फैमिली में मेरे फादर मुझसे कहते थे कि वो वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू लीव पाकिस्तान। वो सेवा समिति में थे उस जमाने में, और उन्होंने कहता है कि हमने लोगों को बचाया, उन्होंने पूरी फैमिली को भेज दिया था, सिर्फ मदर फादर रह गए थे। इवन सरदारों के बारे में मैं अभी कल बता रहा था कि मेरे को उन्होंने बताया कि हमने बोरों में भर भर के उनको बाहर निकाला है, क्योंकि मालूम पड़ता था अरे तो हिंदू है हमारे इसको, हिंदू है हमारे इसको, हिंदू है। उसके बावजूद उतना होने के बाद में हम आगे बढ़कर प्रगति की राह पर जा रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारे उस वक्त क्या हुआ था। मुझे याद है मेरे फैमिली वाले
जामनगर में जाकर वहाँ पर जामा साहिब ने बहुत लोगों को वहाँ पर शरण दी थी, वहाँ पर रहना पड़ा था। कई फैमिलियाँ ऐसी आई हैं जो सड़क में चादर बिछाकर उन्होंने अपनी सब कुछ छोड़ कर आए वहाँ से। इतनी विभीषण विभाजन होने के बाद में हम उसके बारे में सोचते नहीं है। मुझे अच्छा है कि आप सब लोगों ने वक्त निकाला है। मोदी जी ने भी एक वक्त दिया है कि सोचो क्या था, क्यों वो इसने किया। सब कोई लेने को तैयार नहीं उसको। आप सब आजादी में एंजॉय कर रहे हैं। हर स्वतंत्रता में हम झंडा फहरा देते हैं, लेकिन साहब उसके पीछे जो कुछ हुआ है कोई याद करता है उसको। सिर्फ झंडा फहराने से स्वतंत्रता नहीं पूछी जाती। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसा क्यों नहीं गाएंगे? कहने वाले कहते हैं नहीं साहब हम तो अल्लाह के बगैर किसी को झुकते नहीं। अरे साहब, भारत माता है। वंदे मातरम को तो देश का राष्ट्र जनगण मन को हटा के वंदे मातरम आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। हमारे भारत माता की बात है जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई है। दुर्गा के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं, मैं एक गाना बनाने जा रहा हूँ बहुत शीघ्र। 7 मिनट का गाना वंदे मातरम का बना रहा हूँ, जिसमें शायद मैं शक्तिमान के ड्रेस में वंदे मातरम गाने वाला हूँ। और वो हमारे कल्याण जी आनंद जी भाई से मैंने रिकॉर्ड करवाया है। कमाल का बना है। मैं उसको शूट करने हूँ कि वंदे मातरम के एक एक शब्दों को जाने आप। हमें उनके शब्दों को नहीं मालूम है। बिल्कुल वंदे ही करते, हमको कुछ वर्ड्स नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि एक एक भारतवासी को मालूम पड़े कि उसके अंदर क्या है। दुर्गा बोला उसके अंदर एक एक बात में क्या, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। पर मेरा कहने का आगे तात्पर्य यही है, आज के दिन हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर साल एकत्रित होइए आप, लेकिन सिर्फ एकत्रित होने से कुछ नहीं होता। सिर्फ आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होता जब तक उस आंदोलन की परिणति नहीं होती, जब तक उस आंदोलन से सरकार नहीं जागती। सरकार तो बोलती है कर लो साहब, लेकिन आप लोग हैं जो सरकार को करवाइए और वो गलती कीजिए। सबसे नजदीक गलती मैं बांग्लादेश की देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। अगर मैं शक्तिमान होता तो अभी तक सॉल्व करके आ गया होता। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। 14 अगस्त का दिन है। हो जाएगा। 14 अगस्त थोड़ा सा 1947 को देश का बंटवारा हुआ था और इस विभीषिका में लाखों लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा था। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने जान गंवाई अपनी 14 अगस्त 1947 के अवसर में विभीषिका के दिन उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि करते हैं। और आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन था और हम लोग का सौभाग्य था कि बहुत कुछ इतिहास जानने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी आज के संगोष्ठी में मुख्य वक्ता थे और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। हम लोग को पहली बार पता चला और आज हम लोग का सौभाग्य कि महाभारत में जो भीष्म पितामह का रोल अदा किए ऐसे मुकेश खन्ना जी, आज इनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिला और इनके उद्बोधन से हम लोग को बहुत जोश मिला। मुख्यमंत्री जी को आज के यूथ को, आज के युवा वर्ग को नहीं पता 1947 में क्या हुआ था। वो एंजॉय कर रहे हैं। अंबानी के घर कोई पैदा होता है, कोई गरीबी में पैदा होता है, कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है। उसको ये नहीं मालूम कि ये चांदी की चम्मच या ये झोपड़ी भी है ना, वो सस्ते दामों में नहीं मिली थी हमको। उस दिन को आप जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप लोगों को मिलकर बताना चाहिए आज के युवा को जो सिर्फ और सिर्फ गूगल में घुसी पड़ी है। उस गूगल से निकाल के उनको बोलिए, देखिए बैठिए, ये हमारा देश था, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा ये कल्चर है, इसको पकड़ो। बात से सहमत हो कि जनगण मन आपके उस ज़माने में क्वीन के लिए, क्वीन के सम्मान में रखा गाया गया था। बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे जितना भी है। राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया है। अरे दर्जा तो मैं भी आपको बना दूं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बना दूं, तो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं ना। दर्जा से क्या होता, किसने दर्जा दिया? पूछ के दिया हमको जो आज मालूम पड़ रहा है कि ये गाना जन मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये उन्होंने उनको विधाता बनाया। और वंदे मातरम जब हम बात करते हैं तो हम अपने भारत माता की स्तुति कर रहे हैं। हमने क्यों नहीं बना, उसके पीछे भी राजनीति है। क्यों अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की हुई माउंट बैटन की स्थापित में आज भी हम लोग माय लॉर्ड बोलते हैं, महोदय क्यों नहीं बोलते?
वही जो अंग्रेज छोड़ गए, इतने सालों में कांग्रेस ने उसको पकड़ के रखा है, सबूत लाओ तो आपको मिलेगा। अरे साहब, बदलना पड़ेगा आपको।